हेलो एवरीवन। एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपने डिस्कस करेंगे जेड के एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के 2018 के पेपर के बारे में। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका, प्रताप C50 किसकी किस्म है? तो प्रताप C50 तिल की किस्म है, यह तिल की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है? तो दलहनी फसल, दाल वाली फसल कौन सी नहीं है? अरहर दलहनी फसल है, उड़द दलहनी फसल है, लेग्यूम क्रॉप है, सोयाबीन लेग्यूम क्रॉप है, ज्वार ये फूडर क्रॉप है, चारे वाली फसल है, यह दलहनी फसल या लेग्यूम क्रॉप नहीं है, फूडर क्रॉप है, इसलिए इसका उत्तर रहेगा ज्वार। नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड क्वेश्चन है अपना, पेंडिमेथलिन का उपयोग कैसे किया जाता है? यानी कि इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है, कब इसका उपयोग किया जाता है। इसमें थोड़ा क्रिटिकल हिंदी लिखी हुई है, तो इंग्लिश का ऑप्शन देखिए। प्री इमरजेंस यानी कि बुआई से पहले, पोस्ट इमरजेंस बुआई के बाद, अर्ली पोस्ट इमरजेंस, लेट पोस्ट इमरजेंस। तो पेंडिमेथलिन का उपयोग बुआई से पहले किया जाता है। मोथे का प्रवर्धन होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइपर्स रोटेंडस, यानी कि साइपर्स रोटेंडस मोथे का वैज्ञानिक नाम है, इसका प्रवर्धन होता है। तो इसका मुख्य रूप से प्रवर्धन राइजोम के द्वारा होता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई? तो फिफ्स जो प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, फिफ्स लेबोरेटरी, उसकी स्थापना बिहार में कब हुई? तो उसकी स्थापना बिहार में 1905 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, तिल फसल किस कुल से संबंधित है? तिल जो फसल है वो कौन से कुल से संबंधित है? तो तिल का कुल है पेडिलिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 7, संकर मक्का की बीज दर है द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज। हाइब्रिड मेज की बीज दर 20 से 25 किलो 20 to 25 kg प्रति हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, एट जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? व्हाट परसेंट ऑफ कैल्शियम इज फाउंड इन जिप्सम? तो जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा 29.4 29.4% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 9, गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है। तो गेहूं में सिंचाई की महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था क्रिटिकल स्टेज। तो क्रिटिकल स्टेज गेहूं में CRI क्राउन रूट इनिशिएशन या शीर्ष जड़ जमाव समय जो 21 दिन बाद आती है, 21 दिन बाद, बुआई के 21 दिन बाद आती है, वह गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है। तो ये नोट कर लेना, 21 डेज आफ्टर सोविंग। जस्ते की कमी से खेरा बीमारी किस फसल में होती है? तो जस्ते की कमी से, जिंक की कमी से खेरा बीमारी कौन सी फसल में होती है? तो ये धान में होती है। खेरा डिजीज कॉज्ड बाय जिंक डिफिशियंसी, तो पैडी उत्तर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास है, गंगा 2 किस्म है, गंगा 2 इज वेराइटी ऑफ। तो गंगा वेराइटी जो है मक्का या मेज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, सूरजमुखी के बीज में तेल की कितनी मात्रा होती है? व्हाट इज द ऑयल कंटेंट इन सनफ्लावर सीड? तो सूरजमुखी के बीज में 45 से 50% ऑयल की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शुष्क खेती की जाती है जहाँ की वार्षिक वर्षा है
ड्राई फार्मिंग इज डन वेयर एनुअल रेनफॉल इज, यानी कि शुष्क खेती कौन से रीजन में की जाती है, या शुष्क खेती की वार्षिक वर्षा एनुअल रेनफॉल कितनी है। तो शुष्क खेती में एनुअल रेनफॉल 750 mm से कम होती है, लेस देन 750 mm। इसबगोल का वानस्पतिक नाम है, तो इसबगोल का नाम प्लांटोगो ओवेटा प्लांटिजिनेसी कुल है इसका। इसबगोल का वानस्पतिक नाम प्लांटेगो ओवेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सुपरस्टार गुलाब की प्रजाति है, यह किस वर्गों से संबंधित है। तो जो गुलाब होता है कई प्रकार का होता है, जैसे हाइब्रिड टी, क्लोरिबंडा, पोलियंथा, मिनिएचर, कई प्रकार का होता है। तो सुपरस्टार जो प्रजाति है वो किस प्रकार के गुलाब की है, तो ये हाइब्रिड टी की है। हाइब्रिड टी जो वर्ग है उसकी प्रजाति है सुपरस्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, क्षारीय मृदा का सुधार निम्न में से किसके प्रयोग में किया जाता है, यानी क्षारीय मृदा का सुधार है जो किसके प्रयोग द्वारा कम सुधारा जा सकता है। एल्कलाइन सॉइल कैन बी रिक्लाइम्ड बाय अप्लाइंग, तो किसके द्वारा सुधारा जा सकता है, जिप्सम के द्वारा सुधारा जा सकता है। और जो अम्लीय मृदाएं हैं, अम्लीय मृदाएं नोट कर लेना, अम्लीय मृदाएं हैं उनको जो सुधारा जाता है वो चूने द्वारा सुधारा जाता है, चूना डालकर सुधारा जाता है, ये नोट कर लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होती है, तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसको बोलते हैं, फॉस्फोरस को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा बोला जाता है। बीज द्वारा प्रवर्धन की एक मुख्य कमी है, यदि अपने पौधे को बीज द्वारा प्रवर्धन करके उगाया जाए तो उसकी क्या कमी हो सकती है। यह एक कठिन विधि है, तो कठिन विधि नहीं है, ये क्वेश्चन अपना ऑप्शन गलत रहेगा, ये सबसे आसान विधि है। नई संकर किस्में विकसित नहीं की जा सकती, तो की जा सकती है। फिर पौधे सामान्य या कम ओजपूर्ण होते हैं, ये भी नहीं। फिर पौधे मात्र पौधे के सदृश नहीं होते, यानी कि जो पौधा है उसके माता पिता या जनक के समान नहीं दिख। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। निम्न में से कौन फल से अधिक विटामिन ए प्राप्त होता है, यानी कौन से फल से विटामिन अधिक प्राप्त होता है, विटामिन ए है जो अधिक प्राप्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स हैज हायर विटामिन ए कंटेंट, तो मैंगो से अपने को सबसे ज़्यादा विटामिन ए प्राप्त होता है। इसमें मैंगो में 4800 IU पाया जाता है, और पपीता में 20 IU विटामिन ए पाया जाता है। संतरा में विटामिन सी होता है। केले में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, तो ये नोट कर लेना कितने अमाउंट होती है विटामिन ए की। आम में, पपीता में कितनी विटामिन ए की मात्रा होती है। पपीते में 20 IU और 4800 IU आम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक बीजपत्री है, तो निम्न में से एक बीजपत्री कौन सा है, तो एक बीजपत्री केला है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोकोट, मोनोकोट कौन सा है, मोनोकोट केला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सफेगनम घास बहुत उपयुक्त है। स्फेगनम घास किसके लिए उपयुक्त है, गुट्टी हेतु उपयुक्त है। स्फेगनम ग्रास इज सूटेबल फॉर लेयरिंग के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, पैक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो पैक्टिन परीक्षण जेल मीटर द्वारा किया जाता है। जेला मीटर नहीं है, जेल मीटर के द्वारा किया जाता है। पैक्टिन डिटरमाइंड बाय पैक्टिन परीक्षण है जो जेल मीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फलों को किस तापमान पर संशोधित किया जाता है, तो फलों के लिए जो उपयुक्त तापमान है संशोधित करने के लिए, फ्रूट आर प्रोसेस्ड एट द टेम्परेचर ऑफ, तो 100 डिग्री पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द्विवर्षीय फसल एक मुख्य जलवंत समस्या है। बाइनिंग बेयरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम इन। तो द्विवर्षीय फसल एक मुख्य समस्या किस में है? तो वह आम में है, मैंगो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उत्पाद के प्रोडक्शन में सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट टमाटर के सॉस बनाने में मिलाया जाता है। सोडियम बेंजोएट इज एडेड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ विच प्रोडक्शन टोमेटो सॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। डीएपी खाद में फास्फोरस की मात्रा होती है। तो डीएपी खाद में फास्फोरस की 18% मात्रा होती है और नाइट्रोजन की 18% मात्रा होती है और फास्फोरस की 46% मात्रा होती है। याद रखना, नाइट्रोजन की 18% और फास्फोरस की 46% मात्रा होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 27 नंबर। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर को कहते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर को क्या कहते हैं? द्वितीयक पोषक तत्व बोला जाता है। इसका क्लासिफिकेशन में अपने पढ़ेंगे। कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर को द्वितीयक पोषक तत्व कहा जाता है। प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं? एनपीके। एनपीके प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। बीज रहित संकर किस्म सिंधु का क्रॉस है। आम की किस्म है सिंधु जिसमें बीज नहीं पाया जाता। तो वह कौन कौन सी किस्मों का क्रॉस है? तो रत्ना इंटू अल्फांजो का वह क्रॉस है। रत्ना इंटू अल्फांजो आम की किस्म है। नेक्स्ट देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट इसमें ही है कि आम्रपाली। आम्रपाली आम की बोनी किस्म है। आम्रपाली आम की बोनी किस्म है, ये नोट कर लेना। आम्रपाली आम की बोनी किस्म है और सिंधु आम की बीज रहित किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। अचार में नमक की प्रतिशतता होती है। अचार में नमक कितना होता है? तो 15 से 20% अचार में नमक डाला जाता है जिससे वह प्रिजर्वेशन होता है, खराब नहीं होता। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। शहरों के निकट रोपण की कौन सी विधि उपयुक्त समझी जाती है? नियर सिटीज विच सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इज कंसिडर्ड सूटेबल। यानी कि शहरों के निकट क्या होता है कि भूमि थोड़ी महंगी होती है, कम होती है, तो इसमें सघन रोपण प्रणाली उपयोग की जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो वृक्ष है हेक्सागोनल में लगाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हेक्सागोनल विधि या षटभुजाकार विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। खुरपका मुंहपका रोग में फुटपाथ हेतु निम्न में से कौन सी औषधि प्रयुक्त की जाती है? खुरपका मुंहपका में फुटपाथ हेतु कौन सी औषधि प्रयुक्त की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज इन फुटपाथ टू कंट्रोल फुट एंड माउथ डिजीज। तो कौन सी है? नीला थोथा। नीला थोथा को अपने यूज किया जाता है, कॉपर सल्फेट को। इसको इंग्लिश में कॉपर सल्फेट बोलते हैं, हिंदी में नीला थोथा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। निम्न में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल है? तो सबसे भारी नस्ल यदि पूछी जाए तो होलिस्टन फ्रीजियन है, जो विदेशी गाय की नस्ल है और यह सबसे अधिक दूध देती है। सबसे भारी भी है और सबसे अधिक दूध देती है। सबसे अधिक दूध देती है, नोट कर लेना। सबसे अधिक दूध कौन सी देती है? होलिस्टन फ्रीजियन, विदेशी नस्ल है गाय की। क्वेश्चन नंबर 33। अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है? यानी कि सबसे ज़्यादा अंडा कौन सी नस्ल उत्पादन करती है? तो वाइट लेग हॉर्न मुर्गी सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन करती है। विच ब्रीड ऑफ पोल्ट्री हैव फर्स्ट पोजीशन इन एग प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? तो वाइट लेग हॉर्न। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें अपने, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो पशुओं की आयु ज्ञात करने के कई तरीके होते हैं। शारीरिक दशा देखकर भी पशु की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है, खुर देखकर भी अनुमान लगाया जा सकता है, सींगों के द्वारा भी लगाया जा सकता है और दांतों के द्वारा भी लगाया जा सकता है। सींगों में छल्ले बनते हैं, उन छल्लों के द्वारा आयु का निर्धारण किया जाता है, परंतु यह सबसे अच्छी विधि नहीं है क्योंकि कुछ पशुओं की दिखावट अच्छी करने के लिए सींगों को काट दिया जाता है।
तो दांतों के द्वारा जो है वो सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। गर्बर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है? हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ फैट इन गर्बर मेथड। गर्बर विधि से वसा ज्ञात करने के लिए अपने को दूध की कितनी मात्रा लेनी होती है? तो वह है 10.75 मिलीलीटर। 10.75 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सी मृदुरेचक औषधि है? तो मृदुरेचक औषधि अरंडी का तेल माना जाता है, क्लस्टर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की औसत वार्षिक वर्षा है 37 नंबर क्वेश्चन। एवरेज रेनफॉल ऑफ कंट्रीज। भारत की वार्षिक वर्षा है वो 1194 mm मानी जाती है, 1194 mm, परंतु यहाँ पे 1194 का नियरेस्ट ऑप्शन है 1200 mm, तो ये सही ऑप्शन रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। भैंस में गर्भाधारण की औसत अवधि कितनी है? तो भैंस की गर्भाधारण की औसत अवधि है जो 310 दिन है, और ये गाय की अवधि है 283 दिन होती है, परंतु इसमें नियरेस्ट ऑप्शन 280 है, तो ये गाय की है, परंतु भैंस की 310 दिन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। सुनहरी क्रांति का संबंध है? तो सुनहरी क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड बाय फ्रूट प्रोडक्शन या पोमोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन अपना 19वीं पशुगणना के अनुसार भारत में दुधारू गाय व भैंसों की आबादी थी कितनी थी? तो 80.52 मिलियन थी, 80.52 मिलियन। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।